बांग्लादेश में सरकार का गिरना, शेख हसीना का देश छोड़ना और फिर हिंदुओं पर हमले होना, इस सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। ये मेरा बयान नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान है। जी हाँ, बांग्लादेश से भागने के करीब एक हफ्ते बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब एकाएक दुनिया से संपर्क साध रही हैं। शेख हसीना ने अपने सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ बताया है। हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका को बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए था, लेकिन जब अमेरिका को ये नहीं सौंपा गया तो उन्होंने साजिश रचना शुरू कर दिया और उसी साजिश के चलते शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि शेख हसीना जो आरोप लगा रही हैं उस पर अब तक अमेरिका का कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में शंकाएं और बढ़ जाती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक शेख हसीना ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा कि मैं सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी को अमेरिका के हाथों सौंप सकती थी, उन्हें कंट्रोल दे सकती थी और अपनी कुर्सी बचा सकती थी, लेकिन ऐसा किया नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बस एक द्वीप की वजह से शेख हसीना को कुर्सी से हाथ गंवाना पड़ा। जानने वाली बात यह भी है कि आखिरकार क्यों अमेरिका बांग्लादेश के एक द्वीप के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 500 किलोमीटर दूर मौजूद है बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड। शेख हसीना के मुताबिक यही छोटा सा आइलैंड उनकी सत्ता से बाहर जाने की वजह बना है। खबरों की माने तो अमेरिका काफी समय से इस द्वीप को कब्जे में लेकर मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। इससे होगा ये कि उनका बे ऑफ बंगाल पर दबदबा बढ़ जाएगा, साथ ही वो भारत और चीन पर भी नजर रख पाएगा। हालांकि शेख हसीना के राज में अमेरिका का ये मंसूबा पूरा नहीं हो सका। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड का बांग्लादेश की राजनीति में पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है। जून 2021 में बांग्ला अखबारों ने दावा किया कि अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन द्वीप की मांग कर रहा है। वहीं जून 2023 में पीएम शेख हसीना ने कहा कि अगर विपक्षी पार्टी बीएनपी सत्ता में आई तो वो सेंट मार्टिन आइलैंड को बेच देगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि सेंट मार्टिन द्वीप जिसे लेकर बांग्लादेश की राजनीति में इतना हंगामा मचा है वो सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर का है। म्यांमार से इसकी दूरी सिर्फ 5 मील है। छोटा क्षेत्र है, लेकिन जियोपॉलिटिकल नजरिए से इसकी भूमिका काफ़ी बड़ी है। अगर अमेरिका जैसा देश इस पर अपना कब्जा करता है और इसे मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब रहता है तो अमेरिका का साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया पर अच्छा खासा वर्चस्व कायम हो जाएगा। फिलहाल दुनिया के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा देश है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत इनका बिग डैडी है। सब भारत की इज्जत करते हैं। बे ऑफ बंगाल के जरिए हो रहे ट्रेड की वजह से भारत इस इलाके को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी करता है। हालांकि अगर अमेरिका इस इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाता है तो ये एक तरह से भारत की छवि को चैलेंज करना होगा। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर अमेरिका ने बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया तो वो यहाँ अपने परमाणु हथियार भी स्टोर कर सकता है, जो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ना और परमाणु हथियार स्टोर करना एक अच्छी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन अगर और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें और लॉन्ग टर्म सोचें तो इसका शायद भारत को फायदा भी हो सकता है। मान लीजिए अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो अमेरिका को एक साइड लेनी होगी। अगर वो भारत के साथ आते हैं तो अमेरिका का यही मिलिट्री बेस भारत के लिए मजबूत साथी साबित होगा। क्या होगा, क्या हो सकता है, ये अटकलें पूरे दिन लगाई जा सकती हैं। हालांकि फिलहाल हकीकत ये है कि शेख हसीना ने अमेरिका पर एक आरोप लगाया है और इस आरोप के पीछे कुछ लॉजिक भी है। शेख हसीना ने वापस बांग्लादेश जाने की बात तो की है, लेकिन अभी भी वो फिलहाल भारत में ही हैं। अगर वो वापस बांग्लादेश जाती भी हैं तो वहाँ की राजनीति पर कितना प्रभाव आप डाल पाएंगी, ये भी सोचने की बात है। अमेरिका और बांग्लादेश के संबंधों और शेख हसीना के आरोपों पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।